अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, 26 जनवरी से मैं सफ़र पर था और मेरा गुजरात का सफ़र पहले था। फिर गुजरात से मैं यूएई के लिए रवाना हुआ था। लेकिन चूँकि मैंने जैसे आपको बताया, एक तो मेरी मसरूफ़ियात, ऊपर से मेरे तबीयत का मसला, जिसकी वजह से मैं गुजरात के सफ़र की भी मुकम्मल तरीक़े से कारगुजारी आप लोगों को नहीं सुना सका। जबकि गुजरात के उलमा से और माशाअल्लाह मदारिस की भी हमने वहाँ पे विज़िट किए है। वो एक बहुत ही बेहतरीन कारगुजारी है। वो इंशाअल्लाह मैं जैसे जैसे मौका मिलता है वैसे वैसे आप लोगों को बताता रहूँगा। लेकिन जिस अम्र पर अभी मैं रोशनी डालने वाला हूँ, दरअसल मेरा जो गुजरात जाना हुआ था, तो हमारे मरकज़ निज़ामुद्दीन के जितने भी साथी हैं जो मरकज़ के नहज पर और मरकज़ की ताबेदारी में वहाँ पे दावत का काम कर रहे हैं, ऐसे साथियों को जोड़ा गया था माशाअल्लाह। और ऐसे उलामा को, जो उलामा माशाअल्लाह मरकज़ की ताबेदारी में काम कर रहे हैं और काम के अलावा उन उलामा की वहाँ के काम करने वाले साथियों को सरपरस्ती हासिल है, तो माशाअल्लाह उसके बड़े ही मुस्बत असरात रहे। और वही कारगुजारी मैं आपको बताना चाह रहा था कि माशाअल्लाह बम्बई से भी ज़िम्मेदारों की एक पूरी जमात वहाँ पे पहुँची थी और वो ज़िम्मेदार मुस्तकिल गुजरात के सफ़र पर ही थे और सफ़र से ही वो लोग वहाँ पे पहुँचे थे। माशाअल्लाह पूरा एक दिन का वो जोड़ था, जिसके अंदर जुमा के बाद भी लोग जुड़े थे, उसके बाद में असर के बाद भी मजलिसें थी और मगरिब बाद भी मुस्तकिल मजलिसें हुई माशाअल्लाह। तो वहाँ पर बहुत सारी कारगुजारियाँ हमारे सामने आई और मैं समझता हूँ दावत का काम करने वाले हर उस साथी के लिए जो निज़ामुद्दीन की ताबेदारी में और हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब की इमारत में वो इस मुबारक मेहनत के अंदर लगा हुआ है, ये कारगुजारी सुनकर मैं समझता हूँ उसके अंदर एक और नया जोश पैदा होगा और काम करने का एक नया जज्बा पैदा होगा और उसको पता चलेगा कि माशाअल्लाह पूरी दुनिया में निज़ामुद्दीन की मातहती में और मरकज़ की ताबेदारी में जो हमारे काम करने वाले साथी हैं वो किस तरीक़े की क़ुरबानियाँ दे रहे हैं। सबसे पहली चीज़ उलमा इकराम, यानी उलमा मैं समझता हूँ ये हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब की कबूलियत और अल्लाह ताला के नज़दीक मकबूलियत की सबसे बड़ी अलामत और निशानी है कि इस वक्त में जितने उलमा हज़रत जी के साथ में जुड़े हुए हैं, शायद दावत की तारीख़ में यह ऐसा पहला मौका है। 2700 उलमा बम्बई के जो ज़िम्मेदार मेरे साथ में थे, जो मरकज़ के मशवरे से सफ़र पर थे और मरकज़ के से ही वो आए हुए थे, उन्होंने अपनी ज़ुबानी ये बात बताई कि बोले हम लोग मरकज़ में ही थे और हमारे सामने की जो कारगुजारी है 2700 उलमा एक साल के लिए अल्लाह के रास्ते में फ़िलहाल चल रहे हैं। 2700 उलमा। उनके अलावा दूसरे साल के लिए जो उलमा चल रहे हैं, तीसरे साल के लिए जो उलमा चल रहे हैं, उनकी तादाद तो अलग रही, लेकिन ये 2700 उलमा वो है जो माशाअल्लाह एक साल के लिए निज़ामुद्दीन की ताबेदारी के अंदर दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मेहनत में लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ वाकई में भी हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब को अल्लाह ने कबूल किया, जो उलमा ऐसे जोक दर जोक मरकज़ की तरफ रुख कर रहे हैं और हज़रत जी के साथ में जुड़ कर माशाअल्लाह इस मुबारक मेहनत में ऐसी क़ुरबानियाँ दे रहे हैं। वाक़ई में भी अल्लाह ताला ऐसे उलमा को बेहतरीन बदल अता फ़रमाएँ, बेहतरीन जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ, उनकी जान, उनके माल, उनके इज़्ज़त, उनके आबरू की हिफाजत फ़रमाएँ और उनके वालिदैन को इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए कि माशाअल्लाह उन्होंने अपनी औलादों को उलमा बनाया और उलमा के साथ इस मुबारक मेहनत के अंदर जोड़ा, जो निज़ामुद्दीन की ताबेदारी और मातहती के अंदर उनका साल लग रहा है। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है मोहतरम दोस्तों। अल्लाह ताला जिसे चाहता है देखो उसी को साल की मेहनत के लिए कबूल करता है। वाकई में भी मैं तो समझता हूँ और मैं तो अल्लाह से हमेशा ये दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह, ये जो सब दुनिया के झंझट मेरे पीछे लग गए हुए हैं तो मुझे फ़ुर्सत का कम से कम इतना वक्त दे कि मैं भी अपना बैग लेकर मरकज़ निज़ामुद्दीन पहुँचूँ और वहाँ के मशवरे के ताबे अपने आप को वहाँ के मशवरे के ताबे करूँ, उनके हवाले करके ये कहूँ
कि भाई देखो मैं भी जो है अनलिमिटेड टाइम लेकर आया हूँ, मुझे जहाँ जिस खेड़े में जिस देहात में जहाँ भेजना है आप लोग भेज सकते हैं। मैं खुद ये चाहता हूँ और मैं दुआ करते रहता हूँ अल्लाह ताला से, अल्लाह मुझे भी ऐसा वक्त और ऐसी फ़ुर्सत अता फ़रमाए और नसीब फ़रमाए। रश्क आता है, रश्क, ये जो ऐसे 2700 उलामा के बारे में हम सुनते हैं ना, जो अल्लाह के रास्ते में दुनिया के, सिर्फ हमारे मुल्क के नहीं, दुनिया के मुख्तलिफ इलाक़ों के अंदर सफ़र में हैं। क्योंकि एक आलिम दीन से मेरी 2 रोज़ पहले ही बात हुई, 2 रोज़ पहले ही खुद उन्होंने मुझे ज़ाम्बिया से मैसेज किए और उन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात भी जो है ज़ाम्बिया में काम कर रही है और माशाल्लाह निज़ामुद्दीन के मशवरे से फ़ुला जो है वो यहाँ पे पहुँच गए हैं और इंशाल्लाह हमारे पास में भी पहुँचने वाले हैं। तो मैंने जब ये कारगुजारी सुना, दिल की गहराइयों से उनके लिए भी दुआएं निकली कि वाकई में अल्लाह कहाँ कहाँ काम ले रहा है। देखो ना, अफ्रीका के जंगलात के अंदर और जो है सहराओं के अंदर और गाँवों में, देहातों में, शहरों में। तो हमारी जो कारगुजारी मैं आपको बता रहा था, तो पता चला कि 2700 उलामा जो है फ़िलहाल साल के लिए अल्लाह के रास्ते में चल रहे हैं। उनके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद दूसरे साल के लिए अल्लाह के रास्ते में है, फिर एक तादाद जो है वो तीसरे साल के लिए, और माशाअल्लाह तीसरे साल के लिए भी लोग निकल रहे हैं। अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। उसके बाद जब आम लोगों पर हम आते हैं, जो हमारे काम करने वाले साथी हैं, तो पता चला कि सैकड़ों साथी, सैकड़ों, एक जमात 2 जमात की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सैकड़ों साथी ऐसे हैं जिन्होंने अपने पासपोर्ट निज़ामुद्दीन के हवाले कर दिए और कहा जहां पे जितने वक्त का तकाज़ा है हम अपने जान अपने माल के साथ में यहाँ पे हाजिर हैं। बस तो सिर्फ तुम तकाज़ा बोलो, कहाँ जाना है, कितने दिनों के लिए जाना है और कितनी मेहनत के लिए। माशाअल्लाह मोहतरम दोस्तों, जो क़ुरबानी का जज्बा जो है ना, ये ऐसे सब वाक़यात सुनते हैं और लोगों की क़ुरबानियाँ, तो वाकई में भी ख़ास तौर पे हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए दिल की गहराइयों से दुआएं निकलती है कि कैसा पौधा वो लगा कर चले गए कि आज हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग वो इसलिए तैयार है कि भाई अनलिमिटेड टाइम के लिए सिर्फ बोलो आप कहाँ जाना है, हमारी अपनी जान लेकर, हमारा अपना माल लेकर, खाली आप बोलो किस तकाज़े के ऊपर जाना है। वाकई में भी ये अल्लाह ताला के नज़दीक कबूलियत की निशानी है। अल्लाह ने कबूल किया ऐसे लोगों को जो अनलिमिटेड टाइम के लिए इस तरीक़े से मेहनत के अंदर लगे हुए हैं। और एक बात जो है ना मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो यानी वहीं पे जो जोड़ था मरोली के अंदर, तो वहाँ पे जो है हमारे बम्बई के जो साथी वहाँ पे पहुँचे थे, एक ज़िम्मेदार, तो मैंने असल में बात किया पहले और मैंने मेरी बात के अंदर कहा कि देखो असल तो ऐसे जो मुखलिसीन हैं, मुखलिसीन यानी मुखलिसीन वो होते हैं और दावत के काम के लिए अपने आप को झोंकने वाले असली जो तबलीगी होते हैं, उनका प्लॉटिंग का कोई धंधा नहीं होता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि प्लॉटिंग का धंधा करना बुरा है, आप कर सकते हैं, बिल्डिंगों का कारोबार करना बुरा है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बेचारे बेलौस होते हैं, बेगरज होते हैं। क्योंकि देखो इसमें 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो तबलीग के काम को इस्तेमाल करते हैं, अपने बिल्डिंगों के धंधे के लिए, अपने प्लॉटिंग के धंधे के लिए, एक तो वो होते हैं। दूसरे वो होते हैं जिनका पहले से वही कारोबार चलता है और फिर वो दावत की मेहनत के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, तो वो एक अलग बात है। तो इसका गलत मतलब ना निकाला जाए कि प्लॉटिंग का कारोबार नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप, लेकिन मेरा इशारा उन लोगों की तरफ है जिन्होंने तबलीग के काम को इस्तेमाल किया अपनी दुनिया संवारने के लिए। कि तबलीग में आए थे तो साइकिल की औकात नहीं थी और उसके बाद तबलीग को इस्तेमाल करके जो है आज फॉर्च्यूनर गाड़ियों के अंदर घूम रहे हैं। ये ऐसा नहीं, इनको ये ऐसे भी बहुत सारे आपको मिलेंगे जिनका मकसद ही है इस काम के ज़रिए से अपनी दुनिया संवारना, ऐसे भी लोग हैं बहुत सारे। लेकिन मुखलिसीन उनको कहते हैं, वो बयान मैंने चैनल पे भी डाला हूँ और मेरे ख्याल से भेजा भी हूँ आप लोगों को ऑडियो में भी। मुखलिसीन किसे कहते हैं? मुखलिसीन उनको कहते हैं जब मशवरे में गए, कोई पहचानता नहीं उनको, उनके आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मशवरे में। तो मैंने ऐसा कहा तो मेरे बाद में वो जो बम्बई के साथी थे, वाकई में भी उन्होंने एक बात कही जो मेरे दिल को लगी, दिल को, जो बात उन्होंने कही ना वो दिल को लगी, मेरे दिल को। उन्होंने कहा देखो बोले हमारा बम्बई का जो मशवरा है, बुध का मशवरा, ये मशहूर व मारूफ़ है, निज़ामुद्दीन के अंदर भी जो है बुध का मशवरा
यानी एक उसका अपना वज़न है। तो बोले हमारा जो बुध का मशवरा होता है उसके लिए बास साथी बम्बई के अंदर समंदर में कोई जजीरे है। अब उन्होंने वो जजीरों का नाम बोले थे, मुझे याद नहीं है वो क्या क्या जजीरे है। बोले समंदर में कोई जजीरे है बम्बई में ही। अब वो मुझे भी नहीं मालूम है, अपन भी इतने दिनों से बम्बई को जाते आते कि वहाँ कुछ जजीरे भी है बोल के। बोले समंदर में कुछ जजीरे है, वो जजीरों में रहने वाले जो साथी है, वहाँ पे जो काम करने वाले साथी है, वो बेचारे बुध के मशवरे के लिए ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर अपनी मोटरसाइकिल लेकर कश्ती में, वो मोटरसाइकिल को कश्ती में लेकर आते हैं। फिर वो कश्ती जो है उनको वो जजीरे से किनारे पे लाके छोड़ती है। फिर वहाँ पे वो अपनी मोटरसाइकिल से आते हैं, यानी ज़ोहर से निकला हुआ साथी मगरिब से पहले जो है वो मरकज़ पहुँच जाता है। अब मगरिब से पहले जब वो वहाँ मरकज़ पहुँचता है, अपनी गाड़ी वगैरह लगाता है और मशवरे के अंदर जो है शरीक होता है। अपनी एक छोटी सी डायरी, अपना सादा सिंपल पेन लेके बैठा हुआ है और मशवरे में क्या क्या उमूर तय हो रहे हैं वो लिख रहा है। हालांकि उसको मशवरे में कोई नहीं पहचानता है, ना उसके आने से मशवरे में कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ना उसके नहीं आने से, ना कोई उससे राय ले रहा है, ना कोई उसको पूछ रहा है, ना उसको कोई जिम्मेदारी मिल रही है। उसको कुछ लेना देना नहीं है, कुछ ही लेना देना नहीं है उसको, लेकिन मुझे शरीक होना है मशवरे के अंदर। वो बेचारा ज़ोहर से निकला हुआ साथी, ज़ोहर से जो है वो मुस्तकिल सफ़र में है, मगरिब से पहले वो पहुंचा हुआ है और बैठा हुआ है एकदम गुमनाम। तो मुझे वो हदीस याद आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह के मकबूल बंदे वो होते हैं जो परागंदा बाल, परागंदा हाल, जिनको कोई जानता नहीं, जिनको कोई पहचानता नहीं, जिनके मजलिस में होने और नहीं होने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं, जिनके बारे में कोई पूछता भी नहीं कि वो मजलिस में है या नहीं, लेकिन अगर वो किसी बात पर अल्लाह तबारक व ताला से कसम खा ले तो ये फिर अल्लाह तबारक व ताला की जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला उनकी कसम को पूरा फरमाए। यानी वो किसी बात पे कसम खा ले और अल्लाह तबारक व ताला से वो दिल से, जो अल्लामा इकबाल ने कहा है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है और पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। इसे कहते हैं दिल से निकलना। तो ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो साथी होते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे जो साथी होते हैं जिनके आने से, बैठने से, जाने कोई पहचानता नहीं उनको, लेकिन अल्लाह के नज़दीक उनका एक मकाम होता है, उनका एक मर्तबा होता है। किसी बात पर अगर वो कसम खा ले तो फिर अल्लाह तबारक व ताला अपने ऐसे मकबूल बंदों की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज को पूरा फरमा देते हैं। तो ये ऐसे उन्होंने जो बताए ना, बोले ऐसे भी साथी आते हैं। मुझे तो अल्लाहु अकबर, अभी क्या बोलूँ मोहतरम दोस्तों। तो ये काम जो है ना आज पूरी दुनिया में जो चल रहा है, देखो मेरे तो इतना समझ में आता है भाई, मुझे तो यानी जो बेचारे काम करने वाले साथी है ना, मैं तो दुआ करते रहता हूँ अल्लाह से, बस यही कि अल्लाह बस यही तेरे मुखलिस बंदे हैं बेचारे, जिनका कोई दुनिया का फ़ायदा नहीं, जिनको कुछ लेना देना नहीं है, बस बेलौस लगे हुए हैं दावत के काम के उमूर में, मशवरों में। और मुझे अपने ऊपर जो है अफसोस होता है कि मैं सिर्फ़ प्रवचन देते रहता हूँ यहाँ बैठे बैठे बोल बच्चन, लेकिन मैं जो है ये दुनिया के सब लपड़े लोचों में मैं फंसे हुआ हूँ। अभी भी मार्केट 2000 पॉइंट नीचे है यूक्रेन और रशिया के, तो वो सारे मसले मसाइल हमारे पीछे रहते हैं। फिर ऑफिशियल काम वगैरह मेरे से होता नहीं ना, मुझे अपने ऊपर अफसोस होता है। वाकई में मोहतरम दोस्तों, ये जो काम है ना, बस मैं समझता हूँ मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ी रहमत है। इस काम के ज़रिए से जो अल्लाह ताला ने भारत में और पूरी दुनिया में मुसलमानों की जो शनाख्त बाकी है, वाकई में अल्लाह करोड़ों रहमतों का नुज़ुल फरमाए हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के और बाकी जितने भी लोगों की जो कुर्बानियाँ हैं इस मुबारक काम के लिए, उनकी अरवाह पर। तो मुझे बस यही कारगुजारी आपको सुनाना था। देखो लोग तो कर रहे हैं भाई, 2700 उलामा एक यानी साल के लिए निकले हुए, उनके अलावा सैकड़ों निकले हुए और हज़ारों तबलीग के दीवाने बेचारे कोई 4 महीने। अभी मैं खुद सफ़र से पहले एक जमात से मिला था, त्रिपुरा से बेचारे वो लोग आए हुए हैं कुर्बानी देकर। आप सोचो कहाँ त्रिपुरा, कहाँ पूना, 3-3 जमातें चल रही है।
वहाँ से कुर्बानियाँ देकर, यानी कैसे कैसे लोग जो है इस काम में लगे हुए, कैसी कैसी कुर्बानियाँ, कैसी कैसी मेहनतें। वाकई में भी अल्लाह ताला अपने गैबी निज़ाम से मरकज़ निज़ामुद्दीन के चार दीवारी की हिफाजत फरमाए। जो खैर वहाँ से पूरी दुनिया में फैल रहा है उसके कोने कोने की हिफाजत फरमाए, उसके दरो दीवार की हिफाजत फरमाए, उसके चौखटों की हिफाजत फरमाए, और उसके अंदर जो मुकीमीन हैं हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब और दीगर जो अकाबिर है और दीगर जो ज़िम्मेदारान हैं, वाकई में भी अल्लाह ताला बेइंतहा कबूल फ़रमाएँ उन लोगों की क़ुरबानियों को, और बाल बाल उन लोगों की हिफाजत फ़रमाएँ हर शर से, हर ज़रर से, हर बुरी नज़र से, और हमको भी इस मुबारक मेहनत के लिए कबूल फ़रमाएँ। तो ये एक मुख्तसर सी जो है कुछ बातें मुझे याद आ गई थी। उसके अलावा भी वहाँ के उलमा से मेरा पर्सनल भी मुज़ाकरा हुआ, फिर मजलिस में भी मुज़ाकरा हुआ, और दुनियावी उमूर पे भी जो उलमा ख़ुद कफ़ील कैसे बने उस पर भी हमारी बातचीत हुई। लेकिन मैं सबको अलग अलग टॉपिक में लूँगा। दुआ फरमाएँ अल्लाह तबारक व ताला हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसा फ़रमाते थे, ऐ अल्लाह हमको देर और दूर के लिए कबूल फ़रमा, और फिर फरमाते थे ऐ अल्लाह करते करते मरने वाला और मरते मरते करने वाला बनाई। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।